दिल्ली के पंजाबी बाग में चल रही एकल श्री राम कथा के दौरान उच्चतम न्यायालय की जानी मानी वकील और बीजेपी नेता नाजिया इलाही खान द्वारा लिखित पुस्तक एकल एक क्रांति का भव्य रूप से हुआ विमोचन। प्रेस वार्ता के दौरान नाजिया इलाही खान ने बताया कि इस पुस्तक में शिशु स्वस्थ और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए समर्पित भाव से सेवारत एकल अभियान द्वारा समाज निर्माण के लिए किया जा रहा है कार्यों का विस्तार उल्लेखन किया गया है। साथ ही एकल अभियान से संबंध भारत लोक शिक्षा परिपथ के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती भी मनाई जा रही है। इस पुस्तक में भारत लोक शिक्षा परिपथ के 25 वर्षों की यात्रा का क्रमवार व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के मुख्य रूप से एकल द्वारा दिए जा रहे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, संस्कार शिक्षा, जागरण शिक्षा और समन्वय शिक्षा का विस्तार उल्लेखन किया गया है। साथ ही एकल द्वारा समाज पर पड़ने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों का भी उल्लेखन किया गया है। इस पुस्तक का विमोचन कथा व्यास परम पूजनीय भाई श्री रमेश ओझा जी एवं राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्याय के कोषाध्यक्ष परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के सानिध्य में भारत लोक शिक्षा परिपथ ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन श्री लक्ष्मी नारायण गोयल जी ने किया। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता राष्ट्रीय प्रधान श्री अखिल गुप्ता जी ने किया। पुस्तक के विमोचन के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध योग गुरु परम पूजनीय स्वामी रामदेव बाबा जी ने वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर लेखिका नाजिया इलाही खान, भारत लोक शिक्षा परिपथ ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण गोयल, मुख्य संयोजक सुभाष अग्रवाल, नरेश कुमार, सुरेश कुमार जिंदल, विवेक नागपाल, मुख्य यजमान अनिल गुप्ता, मैनेजमेंट टीम के चेयरमैन नीरज रायजादा, राष्ट्रीय प्रधान अखिल गुप्ता, राष्ट्रीय उप प्रधान संजीव टेकडीवाल, राष्ट्रीय महामंत्री राजीव अग्रवाल, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुनील गुप्ता, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री विजय गुप्ता, राष्ट्रीय संयुक्त कोषाध्यक्ष श्री ब्रजेश मोहन अग्रवाल, केंद्रीय अभ्यास प्रभारी एकल अभ्यास श्री राजेश गोयल, पश्चिमी दिल्ली चैप्टर के संरक्षक राजेश गुप्ता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य डॉक्टर कीर्ति गोयल सहित कई गणमान्य महानुभाव। देखिए, अगर इस्लाम को खतरा होता तो असदुद्दीन अवैसी अल कुरान, अगर इस्लाम को खतरा होता तो असदुद्दीन अवैसी अल कुरान के पन्ने और आयत को खोल करके बताता कि ये इस्लाम का पार्ट है। देखिए, प्रॉपर्टी एक रियल एस्टेट का काम है और ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कलेक्टर और पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है, मुतवल्ली नहीं कर सकता है। भाई, हम पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं सीए का काम कर दूंगी क्या? अगर मैं अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु पढ़ती तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर पाती? तो जिसका जो काम है उसको करने देना चाहिए। एकल एक मूवमेंट है और उस मूवमेंट के ऊपर ये बुक लिखी गई है और इस बुक में ये बताया गया है कि एकल क्या कार्य करता है। एकल का मुख्य कार्य इस बुक के अंदर गाँव में, वनवासी क्षेत्रों में ना जाति, ना पाति, ना भेद, ना भाव, ना कोई सॉरी क्या कहते अभी बोला था, चलो, ना जाति, ना कोई पंथ, किसी का बिना भेदभाव के एकल ने शिक्षा देनी और पिछले 35 वर्षों से ये कार्य कर रहा है और आज 1 लाख से ऊपर के विद्यालय हो चुके हैं। उन्होंने सारी चीजें लिखी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? एकल सच में एक मूक जन क्रांति है और ये गांव-गांव में 1 लाख से ज्यादा गांव में प्रेजेंट है एकल। और एकल के अंदर ये क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि ना, जैसे कि राम जी की कथा चल रही है, राम जी ने जैसे उन्होंने बताया कि ना ऋषि मुनियों के आश्रम में गए और जो वनवासी थे उनको साथ में जोड़ा और भील है, मलाह है, दूसरे वानर है, अलग अलग जो जातियां गांव में रहती है, डिफरेंट वनों में रहती हैं,
पहाड़ों में रहती हैं, उनको एक एक दो दो दिन में मिलके जोड़ दिया। और इसी तरीके से एकल जो है बिना जात पात के एकल एक क्रांति जो बुक बनाई गई है, उसका मकसद ये था कि जन जागरण को एकल के बारे में डीपली बताना। हम जो बताते हैं वो जो हमारे मन में आता है, पर किताब के अंदर डिटेल में लिखा हुआ है कि एकल बना कैसे, आया कैसे, इसके पीछे क्या कारण था और हिंदुस्तान में इसका कितनी जरूरत है और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा, एक किताब ही बता सकती है। और इसीलिए इस किताब का प्राइस रखा है और हम चाहते हैं किताब हर शेल्फ में मिले, अमेज़न में मिले, ये इंग्लिश में बनेगी, ये और लैंग्वेज में बने। उसका एक ही पर्पस है, जो इतना क्रांति एक चल रही है एकल के अंदर, वो आम आदमी को कैसे पता चले, जब तक वो उसकी भाषा में नहीं होगी, जब तक वो घर तक नहीं पहुंचेगी, उसके ऑफिस तक नहीं पहुंचेगी। आजकल यूथ, आजकल बच्चा जानना नहीं चाहता। नमस्कार जी, मेरा नाम किशन कुमार है। मैं एकल से 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। एकल एक ऐसी संस्था है जो आज देश में बहुत ज़्यादा जरूरत है। आज देश का आर्थिक विकास है, देश में सनातन धर्म का विकास है, देश में स्वास्थ्य का विकास है, वो एकल सारे काम कर रहा है। आज हर गरीब बच्चे को स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, संस्कार चाहिए और आर्थिक विकास चाहिए, ये सारे काम एकल कर रहा है। और हमें जब शिक्षा देते हैं तो शिक्षा से संस्कार देना जरूरी है, ये काम भी एकल कर रहा है, इसीलिए मैं एकल से जुड़ा हूँ। धन्यवाद। एकल एक नाम नहीं, अपने आप में राष्ट्र निर्माण का काम है। एकल क्या करता है, इसको जानने की बहुत सख्त जरूरत है। एकल गरीब बच्चों को, जहाँ सरकार के स्कूल भी नहीं है, जहाँ सरकार भी नहीं पहुंच पाई है, वहां पे स्कूल चलाता है। एक टीचर एक स्कूल पे। उसके साथ साथ जो आप यहाँ भव्य आयोजन ये देख रहे हैं, ये हमारे एकल का 25वां साल है। भारत लोक शिक्षा परिषद का है। एकल का तो ये 39वां साल है। और इस तरह से एकल का जो सफर रहा है वो यही रहा है कि हम बच्चों को कैसे शिक्षित करें। आज जो पुस्तक आई है एकल एक क्रांति, ये वस्तुतः भारतवर्ष को नई दिशा में ले जाने का एक बहुत बड़ा प्रकल्प है। और आज जो भारत में परिवर्तन की लहर आप देख रहे हैं, उसके पीछे एकल का ही हाथ। और जाहिर सी बात है, लोगों को पता लगना चाहिए कि आज जो हम लोग उत्कृष्टता और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, उसके पीछे कारण कौन है, कौन लोग कर रहे हैं, और उसके लिए पुस्तक बहुत जरूरी है। और इसमें जब से एकल शुरू हुआ, जब से एकल के कार्य शुरू हुए और जब से भारत लोक शिक्षा परिषद 2000 में आया, तब से लेके आज तक की सारी चीजें जो विश्लेषणात्मक हैं, जो तथ्यपरक हैं, डाटा के साथ हैं, और जो रोमांचित करने वाली चीजें हैं, यानी कैसे कैसे किन विपरीत परिस्थितियों में, किन प्रतिकूल परिस्थितियों में एकल ने चीजों को खड़ा किया, गांव-गांव तक पहुंचे, कैसे उसने कोविड में काम किया, कैसे लोग गांवों को उसने स्टरलाइज करवाया। आज जो एकल भारत की बुक लॉन्च हुई है, उससे पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि एकल किस प्रकार से गांव-गांव में जाकर बच्चों को संस्कार शिक्षा देता है। और पूरे गांव में जहां माइनॉरिटीज ने अपना जाल बिछाया हुआ था और धर्म परिवर्तन का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था, उसको किस प्रकार एकल ने बच्चों को सनातन की शिक्षा, हिंदू धर्म के ऊपर शिक्षा और आगे बढ़ने की शिक्षा दी, ताकि वो लोग किसी भी माइनॉरिटीज के जाल में ना फंसकर अपने हिंदू धर्म में रहें, अपने संस्कारों से आगे देश को परिपोषित करें। और सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो पूरे संसार का भला चाहता है। एकल क्रांति, एक क्रांति, जैसे आपने इस बुक का नाम देखा है, सिर्फ एकल वही काम कर रहा है। एकल एक मूक क्रांति के रूप में इतना काम कर रहा है कि हम लोग वनवासी क्षेत्र में जाके जो काम कर रहे हैं, उसी को, ये हमारे जो संगठन के 25 वर्ष पूरे हुए, उसी को हमने इस बुक में दर्शाने का प्रयास किया है कि किस किस व्यक्ति ने अपना सहयोग, अपना योगदान, अपना समय का दान इसमें दिया है। खास तौर पे हमारे संगठन में उस व्यक्ति को वैल्यू ज्यादा है जो कि समय का दान दे रहा है। पैसे के दान को हम उतना महत्व नहीं दे रहे जितना महत्व हम समय के दान को दे रहे हैं, जो हमारा कार्यकर्ता है। मुख्य रूप में हमने इस बुक में उन कार्यकर्ताओं को दर्शाया है जो 25 वर्ष से निरंतर इसकी सेवा में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे हमारे महानुभाव बड़े रहे जो, जैसे माने सत्यनारायण बंधु जी का जिक्र हमने इस बुक में किया है, जो अभी नहीं है हमारे साथ में, लेकिन उनका आशीर्वाद फलीभूत कर रहा है हमारे एकल अभियान को, और हमारा भारत लोक शिक्षा परिषद उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।